हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे। तो हम आज इस वीडियो में क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है उसका हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, तो बाजार से तो आप सभी लोग समझते होंगे, जहां पर हम दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए जाते। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां पर हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं। यानी कि बाजार जो होता है वो क्या होता है, जहां पर हम रोजमर्रा की जो जरूरतों की चीजें होती हैं, जैसे हो गया सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ये चावल, इन सभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग बाजार जाया करते हैं। ठीक है, आगे देखो, और ये जो बाजार भी होते हैं ना, उसके भी कई प्रकार होते हैं। हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक, हॉट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। और ये जो बाजार होते हैं किस प्रकार के होते हैं, जैसे गुमटी टाइप के हो गए, हमारे घरों के पास जो छोटी छोटी दुकानें होती है उस टाइप को। जो बाजार में जैसे बाजार लगता है, वहां पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए। ठीक है, आगे देखिए, इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी प्रकार के जो बाजार होते हैं, जैसे साप्ताहिक बाजार हो गया, दैनिक बाजार हो गया, छोटी दुकानें हो गई, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है, और खरीदार कौन है और बेचने वाले कौन है, और इस सब के बीच में कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें हम टोटली जो है किसके ऊपर जानने वाले हैं, बाजार के ऊपर। बाजार के ऊपर मतलब कि जो उपभोक्ता है उसके पास जो बाजार मतलब कि जो सामान लेने जाता है बाजार में, तो बाजार वालों मतलब कि जो बाजार में ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं। हाँ, ठीक है, और वो कैसे एक विक्रेता तक और एक उपभोक्ता तक वो सारी चीजें पहुंचती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साप्ताहिक बाजार, सबसे पहला कौन सा, साप्ताहिक बाजार की बात करते हैं। तो साप्ताहिक बाजार का यह नाम है इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह की किसी एक निश्चित दिन लगता है, और इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं, और व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं, और अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदते हैं। यानी कि साप्ताहिक बाजार जो कह रहा है, इसमें साप्ताहिक बाजार से हमारा अभिप्राय है जो कि सप्ताह में एक बार लगता है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया शनि मार्केट हो गया, ठीक है, रवि बाजार हो गया। तो यहाँ पर जो दुकानें होती हैं ये पक्की नहीं होती है, मतलब कि परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, और जहाँ पर अपना दुकान अपनी जो होते हैं वो दुकान लगा लेते हैं। सुबह लगाते हैं और शाम को 10-11 बजे तक वो सारे दुकानों को समेट कर लेकर चले जाते हैं। देश भर में लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए आते हैं। और जो व्यक्ति होते हैं वो साप्ताहिक बाजार में जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें होते हैं, जैसे हो गया आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, ठीक है, और आपके ग्रोसरी सामान हो गए, इन सब चीजों को साप्ताहिक बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। और जो सामान यानी कि साप्ताहिक बाजार में जो चीजें होती हैं वो बहुत अत्यधिक मतलब कि सस्ते में मिल जाती हैं। किनसे, जो हम कॉम्प्लेक्स में खरीदने जाते हैं या फिर जो परमानेंट दुकानें होती हैं उनके मुकाबले। क्यों, क्योंकि जो परमानेंट दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी जो दुकानें होते हैं, उनको मतलब कि दुकान से ही अपनी दुकान का बिजली और उनका रेंट देना पड़ता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इन सब चीजों का जो भाव जो होता है, मूल्य जो होता है, वो जो चीजें वो बेचते हैं उन्हीं में ऐड करके लोगों से वो लोग वसूल लेते हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं, और इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। मतलब कि यहाँ जो साप्ताहिक बाजार है इसमें क्या है, जो चीजें वो बेचते हैं वो अपने घर में इकट्ठा करते हैं, और ये जो लोग होते हैं इन्हीं के घर वाले इनके साथ जाते हैं और काम करते हैं। ये ना तो कोई वर्कर को अपने पास काम करने के लिए रखते हैं, ताकि उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती है।
इसलिए जो होता है साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, सामान सस्ते में मिलता है, ठीक है, जिससे इन्हें अलग अलग कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती रहती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वह अगली दुकानदार पर ही सामान देख ले, और जहां संभव है कि वहीं वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है और मोल तोल करने का भाव भी कम करवा सकते हैं। मतलब कि जो साप्ताहिक बाजार में होता है उसमें सस्ती चीजें मिलने का एक और कारण क्या है कि यहाँ पर एक ही जैसी चीजों की जो दुकान होती है वो कई जगह लगी होती है। अगर एक दुकानदार उस चीजों को महंगे में दे रहा होता है तो हम उसी जगह उसी सामान को दूसरी जगह से आसानी की कीमतों में, मतलब कि जहां पर वो ज्यादा पैसा मांगना कर रहा हो वहां से हम खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके का कंपटीशन चल रहा होता है। जैसे कि वो 2 रुपए महंगा दे रहा है तो दूसरा जो व्यक्ति है वही सामान बेच कर 1 रुपए क्या देगा, वो सस्ता देगा। तो जो लोग होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो सस्ते की तरफ चले जाते हैं। साप्ताहिक बाजार का एक फायदा ये भी होता है कि जरूरत का भी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, और सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तनों तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं, और अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो एक और मतलब साप्ताहिक बाजार का एक और फायदा क्या है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। जैसे अगर आपको सब्जियां लेनी है, कपड़े लेने हैं, या किराना सामान लेना है, ठीक है, दाल चीनी लेना है, या बर्तन लेने हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी और आपको कोई अलग क्षेत्र के बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। अब जो दूसरा जो हमारा जो टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक क्या है, मोहल्लों की दुकान। तो हमने देखा मोहल्लों की दुकान के बारे में जानते हैं। मोहल्ले की दुकान मतलब कि हमारे घर के आसपास की जो दुकानें जो लगी होती है, जहां से हम लोग दूध लेकर आते हैं, ठीक है, ब्रेड लेकर आते हैं, उन दुकानों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में कई तरह के सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। देखिए आगे, ऐसी ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। और हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाएं भी खरीद सकते हैं। और इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानों में कई अर्थों में बहुत उपयोगी होते हैं, हमारे घरों के करीब होते हैं और वे हम सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं। मतलब कि अब हमारे मोहल्ले की दुकान की बात करते हैं तो जो दुकानें होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके की स्थाई मतलब होता है परमानेंट। मतलब कि वहां पर हम अपने जैसे कि दूध लेने चले गए, ठीक है, तो हम किसी भी वक्त जा सकते हैं, सप्ताह में 7 दिन और खुले रहते हैं, हम जा सकते हैं और लेकर आ सकते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता है। पड़ोस की दुकान कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है, हमारे घरों के करीब तो वह होती हैं, पर हम सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं, और ये जो दुकानें होती है हमारे घरों के करीब होती है, और हम किसी भी वक्त वहां पर जा सकते हैं, किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्य दुकानदार खरीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, और यानी कि आज खरीदे गए सामान भुगतान बाद में भी कितने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। मतलब कि जो हमारे मोहल्ले की जो दुकान होती है उसमें जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं, रोज रोज उसी दुकान पर लेने जाते हैं, तो क्या होता है, दुकानदार और उपभोक्ता में क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं, जिससे जो दुकानदार होता है वो उपभोक्ता को क्या कर सकता है, उधार भी दे देता है, ठीक है, जबकि ऐसा आम साप्ताहिक बाजार में देखने को नहीं मिलता है। हमने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं, कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानदार सजाकर सामान बेचते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में और क्या होते हैं, कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि पक्की दुकानें होती है, परमानेंट होते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे दुकान भी देखे होंगे जो कि सड़क किनारे क्या होते हैं, फुटपाथ पर सामान को सजाकर बेचते हैं। अब हम बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बात करते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं जहां पर मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर एक ही जगह पर सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, उन बड़े बड़े मॉल्स की बात करते हैं हम लोग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल की। इस प्रकार
अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखा, पहला साप्ताहिक और बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। ठीक है, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं और इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि क्या, अभी तक तो हमने कितने प्रकार के बाजारों के बारे में जाना था, ओनली दो। पहला कौन सा था, साप्ताहिक बाजार, और दूसरा हमारे मोहल्ले की दुकान से जो परमानेंट जो दुकानें होती है वो दूसरा था। और तीसरा हम जो जानने वाले हैं वो क्या जानने वाले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है मॉल, उसके बारे में। ये एक शहर में होता है और ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक ही स्थान पर मतलब कि बहुत सारी दुकानें होती है, अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं। ठीक है, जब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानों में भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है, वे कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादनों को बड़े शहरी बाजार और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती हैं और बिना ब्रांडेड के उत्पादन की तुलना में इसे ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोगों को ही उठा पाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉल जो होते हैं, मॉल ये एक बड़ी बिल्डिंग्स होती है और बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होते हैं, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग तरह की दुकानें होती है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े की दुकान हो गई, दूसरे पर ग्रोसरी की दुकान हो गई, ठीक है, तीसरे पर जो होगी वो सब्जियां की दुकान हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कैसे सामान बिकते हैं, ब्रांडेड और बहुत महंगे सामान मिलते हैं। ठीक है, बाजारों की श्रृंखला की बात करते हैं हम लोग। तो पहले इससे हमने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदे जाते हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते होंगे। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे कि 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। मतलब कि अगर हम बात करें बाजारों की श्रृंखला, मतलब कि जो बाजार के जो बाजार में जो जितनी भी जो चीजें होती हैं, जैसे सब्जी हो गया, कपड़े हो गए, ये कहाँ से आते होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से जाता है, तो ये कारखाने या फिर हम खेतों से, ठीक है, या मतलब कि ग्रामीण इलाके जहाँ होते हैं, जहाँ पर खेती होती है, वहाँ के खेतों से आते होंगे। तो क्या एक उपभोक्ता वहां से 1 किलो 2 किलो 3 किलो क्या सब्जी ला सकता है या फिर 1-2 सेट कपड़े ला सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ला सकता। तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी कौन होता है? वह लोग जो वस्तु के उपभोक्ता, उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में कार्य करते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। मतलब कि कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में जो काम करता है वो कौन होता है? व्यापारी। ठीक है, व्यापार करने वाला। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में एक संख्या में सामान खरीद लेते हैं और जैसे सब्जियां का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता बल्कि एक बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है और उन्हें दूसरे व्यापारी को बेचता है। और यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का यह अंतिम व्यापारी तो अंत वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है और खुदरा एक फुटकर व्यापारी कहलाता है। और ये वे दुकानदार होते हैं जो अपने पड़ोस की दुकानों को साप्ताहिक बाजार में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो बात हुई है वो हुई है एक थोक विक्रेता व्यापारी की हुई है। जो थोक विक्रेता व्यापारी जो होता है वो भारी मात्रा में, एक ही बार में भारी मात्रा में चीजों को खरीद लेता है, जैसे 1 ट्रक 2 ट्रक। फिर ये क्या करता है, कुछ जो और अन्य व्यापारी होते हैं जो उससे कम खरीदने वाले होते हैं वो उन्हें बेच देता है। फिर जो वो व्यापारी होता है वो क्या करता है, फुटकर दुकानदारों को वो सामान बेच देता है और दुकानदार और जो फुटकर जो व्यापारी होते हैं वो अपनी दुकानों में सामान को सजाकर, रोड पर सामान को सजाकर वो क्या करते हैं, उन चीजों को बेच देते हैं। तो आपके पड़ोस की दुकान साप्ताहिक बाजार और फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी सामान बेचता मिलता है। आगे देखिए, हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों को समझेंगे कि हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं
से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। और सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी खरीदता और हो सकता है, और वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो, और शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का ये सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदाम में रखता है, और इस तरह के बाजार की एक श्रृंखला बनती है। और जब हम ये सामान खरीदते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि यह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ आ रहा है। मतलब कि जो सामान है ये कहाँ से आता होगा, एक थोक बाजार में। मतलब कि थोक बाजार मतलब कि एक ऐसा बाजार जहाँ पर इन सारे सामानों को बड़े बड़े ट्रकों से उतारा जाता है, और वहां पर क्या करते होंगे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं पहले इन्हें थोक माल पे खरीदते हैं, फिर उनसे छोटे जो थोक व्यापारी होते हैं वो इनसे खरीदते हैं, फिर लास्ट में क्या किसके पास चला जाता है, एक फुटकर या विक्रेता के पास ये चीजें चली जाती हैं। तो ऐसे जो एक बाजार है उसकी श्रृंखला चलती है। ठीक है, हर जगह बाजार, देखो अब हर जगह की बाजार की बात करते हैं। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, और ये बाजार अपनी अपनी जगहों के समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। और कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाए, और अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन, इंटरनेट और ऑर्डर दिए जाए गए हैं, और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि हमने देखा था कि हर जगह अलग अलग हर जगह बाजार, मतलब कि अलग अलग सामानों को बेचने, जहाँ पर अलग अलग तरह के सामान बेचते हैं उनके लिए भी क्या होता है, अलग अलग बाजार होता है। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो उसका एक अलग बाजार होगा, अगर आपको ग्रोसरी सामान खरीदना है तो उसका एक अलग बाजार होगा, अगर आपको कपड़े खरीदना होगा तो उसका भी अलग बाजार होगा। लेकिन अब क्या देखने को मिलता है कि अगर हमें कोई सा भी सामान खरीदना है तो हम एकमात्र क्या अपना फोन खोलेंगे, और वहां पर मान के चलो हमारे पास इंटरनेट सुविधाएं होती हैं, इंटरनेट पर जाएंगे, अमेजोन से अगर हमें सब्जी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना, तो सिंपल हमें वहां से बुकिंग करना और वो सामान जो होगा हमारे घर पर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधित्व अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि बेचना खरीदना कई तरीके से चलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल बाजार की दुकान से ही होता है, ये तो बाजार के रूप में है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने जाने वाले चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है, और एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल आदि आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। और परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम से अंतिम उत्पादन कार को ही देखते हैं, और सभी चीजों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा ही जो चीजें होती है, जैसे कि एक मान के चलो कार बनाने वाला, अगर हम कार बनाने वाले की बात करते हैं तो क्या करता है, अलग अलग इंजन कहीं और किसी और जगह से वो लेकर आता है। ठीक है, जो उनके जो ग्लासेस होते हैं वो कहीं और जगह से लेकर आता है। तो इन सब अलग अलग जगहों से सामानों को इकट्ठा कर कर और वो क्या कर देता है, एक कार बनाकर उसको शोरूम में दे दिया जाता है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, हम जाकर खाली शोरूम से एक बनी बनाई कार को खरीद लेते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से आया है। ठीक है, बाजार और समानता की बात करते हैं। तो इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला है दुकानदार है, जबकि दूसरा जो है अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर देता है और इनकी आमदनी भी होती है। मतलब कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो बाजार और समानता की बात करते हैं। बाजार और समानता की मतलब कि यहाँ पर देखा कि दो तरह के व्यापारी, कितने तरह के व्यापारी हैं, दो। एक तो बड़ी पूंजी वाला है और एक कितना है, छोटी पूंजी वाला। जो बड़ी पूंजी वाला है वो क्या करता है, अपने व्यापार को, अपने दुकान में इतने ज्यादा मात्रा में पैसे का इन्वेस्ट करता है जिससे वो भारी मात्रा में क्या करता है, पैसे भी उससे कमाता है। जैसे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उसकी स्थापना करने के लिए कितने पैसे लगते होंगे। और एक छोटी पूंजी से हम बात माने वो व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो हमारे गली मोहल्ले की फुटकर की दुकान हो गई। ठीक है,
और एक गुमटी टाइप की लकड़ी की बनाकर, जैसे छोटे व्यवसाय। तो जितना पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसी के हिसाब से हमें क्या मिलता है, उसके लाभ मिलते हैं। जैसे अगर हमारी छोटी दुकान होगी तो हमें कम लाभ होगा, अगर हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स जैसी अगर हमारे पास दुकान होगा, मॉल होगा, तो वहां पर हमें कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अलग अलग होता है। साप्ताहिक बाजार का एक छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बड़े व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। देखा ना, हमने जैसे बताया वैसा ही है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल महंगी खरीदारी करने वाले व्यस्त रहते हैं। और इस तरह से कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करते हैं कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर मेन जो कारण है वो क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति। मतलब कि हमारी आर्थिक स्थिति ये डिपेंड करती है कि हम कौन से बाजार से कौन सा सामान खरीद सकते हैं। हम अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम साप्ताहिक बाजार तो जाना बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। हम क्या सोचेंगे, अरे वहां तो बिल्कुल भी अच्छा घटिया सामान मिलता है, वहां से लेने का कोई फायदा नहीं, हमें तो ब्रांडेड माल कहाँ से लेकर आना चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल से लेकर आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वो बड़े बड़े मॉलों में जाने के बजाय वो क्या करते हैं, उनको 2 रुपए अगर उनके बचने चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, शनि बाजार साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है। और जो शनि बाजार साप्ताहिक बाजार जो होते हैं वो शॉपिंग मॉल्स के मुकाबले कम पैसे कम लाभ कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक छोटी दुकान होती है, उन्होंने अपने दुकान में इतनी ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट नहीं की होती है। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजार की श्रृंखला को समझा, और इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पत्ति होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब कि जो श्रृंखला हमने पढ़ी, बाजार की श्रृंखला जो पढ़ी, ये श्रृंखला क्या है कि बाजार जो बाजार में वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं, तो और जो जहां पर ये वस्तुएं बनती है वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर सामान बिकेगा तो रोजगार बढ़ेगा, क्यों, वहां पर सामान को बनाने के लिए डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पर लोगों को जरूरत है ना वहां पर काम करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। और हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेशन प्राप्त करें।